नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाएंगे, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, मैं आपसे मिला था पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट हमारे जो रिस्पेक्टेड टारगेट्स है फॉर द मंथ ऑफ जून, वो मेरे बैंक निफ्टी के भी पूरे हो गए थे एंड निफ्टी के भी पूरे हो चुके थे। अब मैं पिछले हफ्ते मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरीके की चाल बनी है उसके अंदर में हम करेक्शन कर सकते हैं मेजरली, और उसके अंदर हमारा जो टोन रहेगा दैट टोन विल बी बुलिश। तो आप लोगों ने देखा करेक्शन तो पहले स्टार्टिंग के 2 दिन 3 दिन हुई, उसके बाद तो 2 दिन ही हुई, तीसरे दिन से तो ऊपर की चाल चालू हो गई। तो जो हमारा एक बुलिश टोन के साथ में मोमेंटम ऊपर का था वो मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो क्या अभी हमारा व्यू चेंज हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मार्केट में शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आपके स्टॉप लॉस लगे? अगर लगे हैं तो सर आप ट्रेंड के खिलाफ चल रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अभी भी हम जहां पे आए हैं यहां से भी अभी बहुत चाल बची हुई है। हाँ, हम नीचे से आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद में ऐसा होता है कि मार्केट अक्सर अपनी करेक्शन करता है, चाहे वो भाव में नीचे तोड़ दे या समय के अंदर में टाइम पास कर ले। मेरा पहले से ही मानना था और अभी भी मानना है कि अगर मार्केट को करेक्शन करना है इस जगह के अंदर में जहां पे अभी हम काम कर रहे हैं, वहां पे मार्केट ने अपना टाइम वाइज करेक्शन करना चाहिए। अब जिस तरीके की चाल हमारी यहां से ऊपर की तरफ में बनते हुई आई है, ऐसा सा नजर आता है कि हम थोड़ा सा यहां पे और एक आखिरी जो बोलते हैं ना आखिरी झटका, ऊपर का एक आखिरी झटका अभी भी लगना बाकी है। और वो जो झटका है सर मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा और बड़ा है। तो आप में से कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि जो हमने नीचे में 21,200 के आसपास में लेवल लगाए वहां से हम सीधा 24,000 आ गए, तो सर हमने बहुत बड़ा रैली मिस आउट कर दिया। या आपको ऐसा लग रहा होगा कि रैली मिस आउट नहीं किया, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हमने प्ले किया बट हम स्टॉक्स के अंदर में प्ले नहीं कर पाए। तो क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से मार्केट बहुत ऊपर आ गया, हमारा पोर्टफोलियो ही नहीं बढ़ा है? सर उसके लिए मैं आपको बता दूं, इसी सेटअप को समझने के लिए अभी भी चाल बहुत बड़ी बाकी है। आने वाले जो 3 4 5 महीने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आने वाले 1 साल का पैसा पूरा उस चाल में मिलने वाला है, नॉट मेजरली इन द निफ्टी बैंक निफ्टी बट इन द गुड क्वालिटी स्टॉक्स। इसीलिए मैं इस फ्राइडे, आने वाले फ्राइडे को 5 जुलाई को आपके लिए एक वेबिनार मैंने लॉन्च किया है। इस वेबिनार के अंदर में मैं जो कंडक्ट कर रहा हूं उसके अंदर में हम लोग जो टॉप 500-600 स्टॉक्स है, मैं सब स्टॉक्स का आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। हम उसमें से चूज करेंगे कौन से स्टॉक्स यहां पे अच्छी जगह पे है, किसके अंदर में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, किसके अंदर हम पैसे लगा सकते हैं और उसके क्या स्टॉप लॉसेस बनना चाहिए और क्या टारगेट्स यहां से बनना चाहिए। अब मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं सब आप लोगों के लिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस 2024 में जनवरी से लेकर जून तक नेट में इंडेक्स ने कुछ पैसा नहीं दिया था। अभी इस जून के महीने में आफ्टर 15 जून आपको ठीक ठाक सा पैसा थोड़ा बहुत मिला होगा। बट क्या स्टॉक्स चले? जी चले। कितना चले? कोई स्टॉक 30% चल गया, कोई स्टॉक 20% चल गया, कोई 25% चल गया। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 2 दिन के अंदर में 30% का रिटर्न देके निकले हैं। उनमें से वी वर लकी कि हमारे पास में वो स्टॉक्स थे। बट आपका फिर मेजर वेल्थ कहां बनी? अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया, बट व्हाट अबाउट योर वेल्थ? तो व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट, यू नो इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें। आप अपना ट्रेडिंग से कैपिटल बनाओ, पर कैपिटल से आपको वेल्थ भी तो बनाना है। तो वेल्थ बनाने के लिए सर मेरे को ऐसा लगता है, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, इफ यू मिस आउट दिस टाइम, आने वाले 4-5 महीने में अगर आपने यहां पे रैली मिस आउट कर दी तो सर आप आने वाले अगले 1.5 साल तक पछताओगे कि यार देखो मेरे पास भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैं उसको एनकैश नहीं कर पाया। और मैं भी यहीं पे रहूंगा, आप भी यहीं पे रहने वाले हैं, तो मैं तो आपको फेस दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब हम निफ्टी, जो मैंने आपको टारगेट दिए थे 23,800 700 यहां तक हम आएंगे, जब हम काम कर रहे थे 22,500 के आसपास में? बहुत कम लोग होंगे जिनको वो फील हो रहा होगा कि हाँ चार्ट में दिख रहा है कि हम इस लेवल तक जाएंगे। मेजरली एवरीबॉडी वाज ऑन द शॉर्ट साइड। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको टारगेट दिया था, हम 15-16 जून से उस पोजीशंस को लेके बैठे थे। कहां तक का टारगेट दिया था? 51,500, 52,000, उन घरों में हमको जाना है।
अभी तो 53,000 भी आ गए। कितने लोग उसके पीछे थे इंटरेस्टेड कि हाँ ये हो सकता है और हमने इसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करना चाहिए। जब मैं आपको वीडियो में बता रहा था, मुझे भी बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस आए कमेंट्स के अंदर में, पर्सनल व्हाट्सएप्स पे, बट मैं अपने उस व्यू से हिला नहीं। इस बार आपको फिर बोल रहा हूं सर, आप पछताओगे अगर आपने सही टाइम पे सही क्वालिटी स्टॉक्स को अभी नहीं ले लिया था। तो उसको मिस आउट नहीं करना है। प्लीज बी देयर विथ मी ऑन 5th ऑफ जुलाई। अगर आपको ज्वाइन करना है, सारा आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जो जहां पे आपको लिंक ज्वाइन करना है, या आपको अभी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा www.opulencialearning.com, वहां पे आपको एक वेबिनार का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप एनरोल उसको कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी हमारी आने वाले 3, 4, 5 महीने की। अब आने वाले हफ्ते में क्या दिख रहा है सर? आने वाले हफ्ते में सर मुझे अभी भी एक फील हो रहा है कि जिस तरीके से मार्केट के अभी स्पेशली निफ्टी की जो चार्ट्स बने, देखो बैंक निफ्टी एक अलग चीज हो रही है अभी, मतलब जितना मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं, बैंक निफ्टी अपने एक अलग लीग में जा रहा है और निफ्टी अपने एक अलग काम करने के लिए जा रहा है। इस चीज के अंदर में आप कभी कभी ऐसा देखेंगे कि निफ्टी कभी पॉजिटिव रहेगा और बैंक निफ्टी कभी एक तो फ्लैट रहेगा या नेगेटिव रहेगा, या कभी बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा तो निफ्टी 40, 50, 100 पॉइंट के अंदर में बेचारा काम कर रहा होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों चार्ट के स्ट्रक्चर अलग अलग बने हैं। मैं पिछले हफ्ते आया था, आपको बोला था अगर आप मार्केट में लॉन्ग्स नहीं करना चाहते हो, आप वेट करो, बट शॉर्ट मत करना। जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनको मार्केट ने उनकी क्लास लगा दी कि देखो भैया हम यहां पे थे, आपको अभी भी लग रहा था कि हम नीचे आएंगे, ये लो यहां से 1000 पॉइंट ऊपर। अभी आपको फिर बोल रहा हूं, अगर मार्केट नीचे आने वाला भी होगा, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी, दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी एनकैश्ड एज अ बाय ऑन डिप्स। लुकिंग एट द निफ्टी, निफ्टी में पिछले बार भी जैसे मैं आपको बोल गया हूं, निफ्टी में नीचे के काम पेंडिंग है और अभी जिस तरीके से 24,000 के आसपास में काम किया है, अगर यहां से ये अपना काम रोक के थोड़ा करेक्शन करना चाहता है, अगेन वही टाइम वाइज मेजरली प्राइस में हल्का फुल्का करेगा, तो अगर वो करना चाहता है हल्का फुल्का यानी कितना, 400 से 500 पॉइंट। अभी इंडेक्स हमारा 24,000 का हो चुका है, तो 2% की चाल इन एंड आउट कभी भी मिल सकती है आपको। तो 400-500 पॉइंट हम आराम से नीचे की तरफ में गिर सकते हैं, वो हमारे पास में एक जगह है और मैं चाहता भी हूं आना भी चाहिए। अब जिस जगह से आना चाहिए था वहां से हम पहले 400 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं, तो अगर वो घुमा फिरा के 400 पॉइंट नीचे भी आएगा तो उसी जगह पे आएगा जहां पे हम पिछले हफ्ते मिले थे। तो एक तो वो लेवल हो गई। दूसरी, जिस तरीके से निफ्टी का चार्ट बना है, मुझे अभी भी लग रहा है कि एक झटका ऊपर का बचा हुआ है। अब उस झटके में क्या हम 24,500 जाएंगे, क्या जो उस लेवल पे जाएंगे जहां पे मैंने आपको बीजेपी की जो कैंडल बनी थी उसका रिजल्ट दिया था? सर पॉसिबिलिटी है। क्या वो पॉसिबिलिटी कि वो हमको सेम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले? जी सर, वो भी पॉसिबिलिटी कि हम यहां से एक बार और ऊपर की तरफ में जाएंगे तो हमको चीजें देखने को मिले। अब जब हम जुलाई सीरीज के अंदर में एंटर कर रहे हैं सर, हमारे सामने बहुत ही बढ़िया इवेंट है जिसका नाम है बजट। पिछले बार अभी जो हमारा फेब में बजट आके गया, एकदम नॉर्मल सा था, कुछ भी नहीं था, बिकॉज सारा कुछ इलेक्शन बेसिस पे था। अब ये लोग जीत के आ चुके हैं। अब इससे पता चलेगा कि आने वाले इस 6-7 महीने में क्या क्या मार्केट में होना चाहिए, मतलब क्या क्या सरकार करने की कोशिश कर रही है, उसकी तरफ से मार्केट कैसा अलाइन होगा, वो चीजें हमको उसके अंदर में पता चलेगी। क्योंकि फिर फरवरी में और बजट आना है, तो इसके अंदर में एक दिशा आपको दी जाएगी, इन्फ्यूजन का कुछ हिस्सा उसके अंदर में आपको मिलेगा, और फिर फरवरी के अंदर में एक्चुअल चीज आपके सामने निकल के आएगी। अब फिर वही बात है, अभी हम आ गए जुलाई में। मार्केट हमेशा जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां से 5 से 6 महीने आगे हमेशा देख के काम करता है। अगर मार्केट को यह दिख चुका है कि इस बार बजट में चीजें अच्छी आने वाली है, तो आप समझ लो सर काम तो शुरू हो गया। और मुझे लगता है आपको उसका सैंपल दिख भी रहा होगा, जिस तरीके से मार्केट अपने आप को यहां से चाल बनाते हुए चल रहा है। दूसरी बात, अगर उसमें और कुछ पॉजिटिव आने वाला होगा तो सर ये ऊपर में फटेगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मुझे अभी भी जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बना, एक झटका, एक जिसको एक यूफोरिक मूवमेंट बोलते हैं ना, एक यूफोरिया वाली चाल तो 24,000 के आसपास में आ गई। अब यहां से एक और यूफोरिया वाली चाल ऊपर की तरफ में बन सकती है, जिसके अंदर में हर आदमी माल उठाने के लिए रेडी रहेगा टॉप के पास में। तो ये वाला एक चाल आना अभी भी पेंडिंग है। उसके अंदर में सर स्टॉक्स बहुत बढ़िया चलेंगे। मतलब अभी जहां पे वो खड़े हैं, अगर आपको पता है गुड क्वालिटी स्टॉक्स कैसे चूज करना है तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपको नहीं पता है, प्लीज ज्वाइन द वेबिनार, वहां पे आपको पता चल जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप जुड़ो या ना जुड़ो, स्टॉक्स में चाल आने वाली है। अब वो अगर स्टॉक आपके पास में है जिसमें चाल आने वाली है, सर आपका पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहां पे मार्केट में दिख रही है। तो सर अगर मार्केट 6 महीने आगे चीजों को देख के चल रहा है
और अगले 6-7 महीने के बाद हमारा नया बजट आने वाला है 2025 का, तो सर आप समझ लीजिए सर यहाँ पे क्या होने वाला है। ये मैंने आपको पिछले महीने भी बताया, आने वाले 4 से 5 महीने में आपको इस पूरे साल का पैसा मिलने वाला है, प्लस ऐसा हो सकता है कि उसके अगले साल के कुछ 3-4 महीने का पैसा भी मार्केट आपको इस 3-4 महीनों में दे दे, क्योंकि पिछले 6 महीने में तो कुछ बना नहीं, तो अभी कुछ हिस्सा आपको मिल गया। अब आपने तो देख ही लिया होगा सारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चाल बनी है, तो कुछ हिस्सा आपको वहां मिल गया, तो आप पकड़ के चलो कि 30-40% का पैसा आपको मिल चुका है, अभी भी 70% का पैसा मिलना बाकी है। तो मेरा अभी इस हफ्ते के लिए वही व्यू है कि मार्केट अब अपने आप को यहां से बजट डे के लिए अलाइन करना स्टार्ट करेगा। इन दैट केस ऐसी कौन सी लेवल है जिसके नीचे मार्केट ने नहीं आना चाहिए, जिससे कि अपना वो चाल को ब्रेक ना करे, वो मैं आपको यहां बता देता हूं। दूसरा, कौन से लेवल तक हम यहां से ऊपर जाने वाले उसको देख लेते हैं, पर उसको समझने से पहले सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हमारे कौन से सेक्टर्स कहां पे खड़े हैं, क्या हमको ग्लोबल मार्केट उस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में जब आया था तब हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसे इंडेक्स थे जो एक कंसर्न रेस कर रहे थे हमारे लिए, जिसके अंदर हमको एक अलर्ट वाला साइन मिल रहा था। तो क्या वो चीज अभी टल चुकी है या हमको आने वाले टाइम में और अलर्ट चीजें मिलने वाली है, तो उसको समझने के लिए चलते चार्ट पे और देख लेते एक बार इंडियन सेक्टर्स एंड ग्लोबल मार्केट्स। आइए चार्ट पे देखते हैं। सो दोस्तों, ये आपके सामने आ रहा है अभी ऑटो सेक्टर। अगर आप ऑटो सेक्टर में देखेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बोला हुआ है कि ऑटो सेक्टर के अंदर में मुझे ऐसा लग रहा है कि सर करेक्शन अब आनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे लाइट होना शुरू होगा। तो ऑटो अभी तक दिखा रहा है कि मैं करेक्शन में हूं, ऊपर की चाल में टिका हुआ हूं, बट आप ये समझ लो सर इस लेवल के नीचे आने के बाद में आपको थोड़ा सा ऑटो सेक्टर से हल्का होना पड़ेगा। तो ऑटो सेक्टर अभी तो फिलहाल ठीक है। एनर्जी, सर काम स्टार्ट हो गया। एनर्जी के अंदर में चाल बननी चाहिए थी, पिछले 3 दिन से चाल बन रही है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो सर एनर्जी वाले स्टॉक आपको पता है कौन से अच्छे स्टॉक्स है, उनमें भी खेल शुरू हो चुका है। आईटी के अंदर में एक बाउंस आना चाहिए था इस लेवल तक जो कि था 30/700, अब वो आ चुका है, उसके ऊपर में हम आना शुरू हो चुके हैं। तो आईटी भी अभी मुझे फिलहाल ठीक दिख रहा है। फार्मा ने हमारे टारगेट को टच नहीं किया है 19,979, मतलब मोटा मोटी 20,000 के घरों को, तो हम उस तक भी पहुंच सकते हैं। शायद फार्मा इससे थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। तो फार्मा फिलहाल अभी मुझे ठीक दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स अभी तक स्टार्ट होना बाकी है। मेरे यहाँ का जो गेम में जो सेटअप बना के रखा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे गेम स्टार्ट होना बाकी है। इंफ्रा बढ़िया सी ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर की तरफ में, अब इंफ्रा को किसी भी कारण से 8833 के नीचे इंडेक्स को नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे कंसर्न एक रेज होगा, वरना तो सर ये अब आपको ले जाएगा एक बार ऊपर। फिन निफ्टी बहुत तगड़ा ऊपर भागी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भागी। अगर आप इसका आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई में भी अभी ऑलमोस्ट 72 के बाद एक डिप आया है। अब हो सकता है कि फिन निफ्टी इस रेंज के आसपास आके थोड़ा सा शांत हो जाए, 22,950 23,000 के आसपास में। तो ज्यादा नहीं है, यहाँ से 350-400 पॉइंट है। तो अगर फिर निफ्टी को वो करना है तो बिल्कुल हो सकता है, बट इसमें फिर बोल रहा हूं शॉर्ट नहीं करना है। एवरी डिप विल बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय। लुकिंग एट द निफ्टी रियल्टी भी बढ़िया चल रहा है अभी तो फिलहाल इसने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो अभी जिस तरीके से इसने सेटअप बना के रखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है जब तक हम 1000 के नीचे नहीं आते तब तक मेजर कोई दिक्कत है नहीं। ये अपनी को ऊपर की चाल में कंटिन्यू है, एक झटका इसके अंदर में और ऊपर का बचा हो सकता है। ठीक है, कमोडिटी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो सर अब मुझे लगता है अब यहाँ इन्होंने हाई काटना चाहिए, एक न्यू ऑल टाइम हाई कमोडिटीज में भी बनना चाहिए। इंडियन कंजम्पशन ये तो पहले से ही स्ट्रांग है, तो ये गिरता पड़ता चलता रहेगा। एफएमसीजी अब भी एक कैंडल बनी है फ्राइडे वाले दिन एक कैंडल बनी है, जिसने इस ग्रीन लाइन एक्सट्रीमली सॉरी थर्सडे वाले दिन बन गई थी एंड फ्राइडे को इसने 2 कैंडल का क्लोज कर दिया। इसका मतलब अब इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर एफएमसीजी 56,237 के नीचे नहीं आता है, आपको धीरे धीरे ये दिखेगा कि एफएमसीजी 58,000 के घरों के आसपास में आ रहा है। तो सर एफएमसीजी भी यहां से थोड़ा एक बाउंस लेने के लिए रेडी है। मेटल्स, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेटल्स को मैं बार बार कितने टाइम से बोल रहा हूं, मुझे जितना याद है 3-4 महीने से आपको कांस्टेंट बोल रहा हूं, एवरी डिप विल बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब तक हम अभी 9,000 के नीचे नहीं जाते, अगर 9,000 के नीचे चले गए रेड लाइन के नीचे, तो हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला सिनेरियो से आउट हो जाएंगे। बट अगर आप इस पूरी चाल के बाद में ये बाउंस आप देखेंगे ना, मुझे लगता है इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट ऐसे खत्म होती हुई आ गई है। अभी किसी भी दिन यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ में बना सकता है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब आप जुलाई मंथ के अंदर में ऐसा देखेंगे शायद आपको सेक्टर रोटेशन होता हुआ दिखेगा। मतलब कुछ सेक्टर्स के अंदर में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन सकती है या डोजी कैंडल बन सकती है, और दूसरे जो दूसरे सेक्टर है उसके अंदर में आपको बढ़िया सी ग्रीन कैंडल ऊपर में बनती हुई दिख सकती है। तो सेक्टर रोटेशन मतलब पैसा
एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर के अंदर में जाना शुरू होगा, और ये आप अभी आने वाले टाइम में देख सकते हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। मतलब आपको दिखेगा कि निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, पर ये स्टॉक 2% नीचे या 5% नीचे या 6% नीचे आपको मिल रहा होगा, तो उसका कारण रहेगा कि वहां से पैसा निकल के दूसरी जगह पे पैसा जा रहा है, तो आपको उसके तरफ में भी ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज अ मीडिया। मीडिया ने बहुत ही बढ़िया चाल बनाई, अभी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है। जब मीडिया 2051 के ऊपर में आ जाएगा तो मीडिया के अंदर में भी आपको अच्छी चाल मिलना शुरू हो जाएगी। मिड कैप, हाँ, अब मुझे मिड कैप एंड स्मॉल कैप के लिए आपको एक चीज यहाँ पे शेयर करनी है। जो भी मेरे 1% मेंटरशिप में लोग हैं उनको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सर मिड कैप के अंदर में सर यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है सर, ये मेरे लिए कंसर्निंग फैक्टर है। अब मैं आपको एडवांस में अभी बता देता हूं, इसको बाद में ऑब्जर्व करेंगे। इस वाले पैटर्न में अगर आप देखेंगे, देयर आर मल्टीपल रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल्स व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड हियर ऑन द टॉप। अब मैं आपको कुछ एक सैंपल देता हूं कि जब ये इस तरीके का जब भी पैटर्न फॉर्म हुआ है मिड कैप्स के अंदर में, तो क्या दिक्कत हुई है। यू कैन सी हियर रेड ग्रीन करेक्शन, यू कैन सी हियर रेड ग्रीन देन इज अ करेक्शन, you can see here red green and there was a sudden correction in the particular index. Then if we come here again red green there was a correction, again red green there was a dip. मतलब मार्केट वहां हल्का हो रहा है। लुक एट दिस एग्जांपल, डिप शार्प। अगर आप यहां पे देखेंगे इस एरिया के अंदर में भी सेम पैटर्न बना था, 3-4 दिन में बड़ा सा डिप आ गया उसके अंदर में। ओके, अगर मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाऊं, लुक एट दिस एरिया, दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या हुआ, ये 32,900 से सीधा 29,900। तो सर मुझे अब यहां पे क्या ये अभी करेक्शन में आएगा या इसके बाद में आएगा, सर ये तो हम समय से बता पाएंगे, बट मैं आपको बोलूंगा सर अब आपको यहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। हालांकि एक बात आपने सुना, दूसरी बात अभी और सुन के जाइए। मिड कैप में मेरा अभी भी टारगेट पेंडिंग है 57,139 के आसपास का। ये टारगेट मेरा पहले लगा था 58,000 के आसपास। आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेटअप मैंने 1000 पॉइंट उसमें से और कम कर दिए, बट टारगेट सर ऊपर का मेरे हिसाब से अभी भी बचा है। तो 57,134 दैट इज द लेवल विच इज कमिंग। अगर वहां तक आपको मिलता है या उससे पहले हम इस लेवल को नीचे काट जाते हैं 53,900, तो सर आपको फिर मिड कैप्स में थोड़ा सा लाइट होना पड़ेगा या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। ये डेंजर वाला साइन है जो मैं आपको भी पहले से बता के जा रहा हूं। कमिंग टू द स्मॉल कैप, सेम सेटअप। स्मॉल कैप का मेरा टारगेट एक बार 19,600-700 के आसपास में था। आफ्टर लुकिंग एट दिस सेम सीक्वेंस पैटर्न विच इज फॉर्मिंग इन द मिड कैप, नाउ आई एम अगेन अलर्टिंग यू कि सर आप थोड़ा सा मिड कैप के अंदर में अलर्ट हो जाइएगा। मिड कैप के अंदर में प्राइस किसी भी कारण से 17,600 के नीचे नहीं आना चाहिए, और वैसे तो इस रेक्टेंगल बॉक्स के नीचे आएगा तो ही कंसर्निंग फैक्टर शुरू हो जाएगा, पर हम 200-300 पॉइंट का एक्स्ट्रा बफर रख देंगे क्योंकि लंबी चाल बनी है। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप में बहुत ही लंबी चाल बनी है। लुक एट दिस चार्ट, आई विल शो यू। आप ये देखो कितनी बड़ी चाल बनी है। ये इंडेक्स 8,000 का सीधा 18,000 हो गया विदाउट मेकिंग एनी बिग करेक्शन। तो सर ऐसे टाइम पे जब हम टॉप पे खड़े हैं, एवरीबडी वुड बी इंटरेस्टेड टू बाय हियर। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना ही मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप उसके अंदर में बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। ठीक है, इट इज एन एरिया जहां पे आपको अब लाइट होने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, आप पूरा प्रॉफिट बुक करो ना करो, दैट इज योर चॉइस, बट कुछ ना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हम उसमें से ले लेंगे। बाकी जो कैश अमाउंट आपने लगा के रखी उसको आप रखे रहिए, भले ही बाद में नीचे में डिप पे मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसके अंदर में एडअप करते जा सकते हैं। मैं पर्सनली उसमें से पूरा माल हटाने वाला हूं। ठीक है, बिकॉज इसको मैंने बहुत लंबा होल्ड कर लिया, 3-4 साल की जर्नी हो गई। अब मुझे अच्छा भी रिटर्न दिख रहा है थोड़ा सा, तो मैं उसको निकाल के दूसरी जगह पे डालना चाहता हूं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई को, डोंट वरी। तो कहां पे पैसा शिफ्ट करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल कैप का एक हिंट मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे। लुकिंग एट द जूनियर्स, जूनियर बढ़िया है, जूनियर में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 70,000 के ऊपर है। जब इसके नीचे आएगा तो थोड़ा इसके अंदर मुझे कंसर्निंग फैक्टर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक ठीक है, एक झटका आपको जूनियर में ऊपर का मिल सकता है। तो हमारे इंडियन सेक्टर्स में 2 मिड कैप एंड स्मॉल कैप को छोड़ के बाकी सब मुझे चीजें सही दिख रही है। कमिंग टू द डॉलर इंडेक्स नाउ, ये तो सर टेंशन वाली चीज है जब तक हम 105 के नीचे नहीं आते। तो सर एक ये नेगेटिव फैक्टर मेरे पास बना है। दूसरा, इंडियन रुपी हल्का सा स्ट्रांग हुआ है बट अभी भी कुछ इस लेवल के नीचे नहीं आया है, 83 के नीचे। तो मैं ज्यादा जल्दी खुश नहीं हो सकता हूं यहाँ पे। दिस इज अगेन एन अलर्ट फॉर मी कि प्रणव यू नीड टू बी ऑन अलर्ट साइड हियर। कमिंग टू द ऑयल, अभी 86.72 के नीचे, तो हम बचे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। डैक्स ने भी अपने आप को, देखो मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे संभालना चाहिए था, अभी तक तो संभाला है, पर ये कैंडल्स जो बन रहे हैं उनके अंदर में विश्वास नहीं आ रहा है।
तो पॉसिबिलिटी है कि इस ब्लू लाइन को फिर से एक बार 18,000 को रिटेस्ट कर ले। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर अभी भी यहाँ पे रेज है। नास्डैक बिल्कुल अच्छी कैंडल नहीं बनी है जो फ्राइडे वाले दिन बनी है, हो सकता है आपको अगले हफ्ते इसके अंदर में करेक्शन देखने को मिले, तो नास्डैक में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डाउ जोन्स तो फिलहाल ठीक है। बोस्पा ने बहुत अच्छा बाउंस लिया यहां से, आई एम हैप्पी विद दैट, सो ये भी बढ़िया एकदम, कोई टेंशन नहीं है। S&P अगेन, नास्डैक में भी खराब कैंडल, S&P में भी खराब कैंडल, डैक्स के अंदर में थोड़ा सा कंसर्न है। कॉपर में बाउंस आना चाहिए, मुझे लगता है 3-4 दिन अभी जितनी कैंडल नीचे बनी है, अगर ये यहां से आने वाले टाइम में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर में काट लेता है तो ये पूरा का पूरा एक सेलर्स का ट्रैप एरिया बन जाएगा, फिर आपको कॉपर में ऊपर की चाल देखने को मिलेगी। कमिंग टू द रसल, ये तो पहले से करेक्शन में है तो कोई टेंशन नहीं है। इंडिया विक्स में से आपको लास्ट टाइम बोल गया हूं मैं, इंडिया विक्स में बाउंस आना है, एक 17.7 16 के ऊपर तो आना ही है, 16-17 के आसपास में एक बार इसको आना है। तो अब ये कब आता है इसको देखेंगे, अभी तो एकदम लोअर एरिया पे है, बट एक बाउंस इसमें पेंडिंग है। बाहर का विक्स, इसमें भी एक बाउंस आना है। अभी इसका बाउंस भी मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल तक तो आना चाहिए 15.8 के आसपास में, अभी कब लगाते हैं टिक इसको भी देखेंगे, बट इसमें भी एक बाउंस पेंडिंग है। निक्कई ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ में आ रहा है, बट दिस होल एरिया इज ऑफ अ करेक्शन एरिया, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात फिलहाल नहीं है। गोल्ड ऑलरेडी डूइंग अ करेक्शन, सिल्वर ऑलरेडी डूइंग अ करेक्शन। सो नाउ व्हेन वी लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं सिवाय 2-3 इंडेक्स को छोड़ के। व्हेन वी लुक एट द सेक्टर्स, हमारे इंडियन सेक्टर्स में 2-3 ऐसे, मतलब 2 मेजरली 2 स्मॉल कैप में मिड कैप्स प्लस हल्का फुल्का हमारा जो ऑटो है, इसको अगर मैं ध्यान में रखता हूं तो इसके अलावा मुझे कहीं भी मेजर दिक्कत नहीं लगती है। तो सब में यहां से मुझे लगता है थोड़ा सा एक ऊपर का चाल बन सकती है, एक बाउंस यहां से ले सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स में डैक्स, नास्डैक, डाउ जोन्स एंड S&P ये चारों में किसी भी दिन हो सकता है कि एक गिरावट वाली बड़ी रेड कैंडल बन जाए, तो हम एज अ इंडियन मार्केट उसको रिएक्ट ऐसे कर सकते हैं कि हम शायद गैप डाउन खुल जाए और वहां पे एक साइडवेज हो जाए, या किसी भी एक दिन आपको झटका मिल सकता है नीचे का। उस केस के अंदर में आपको निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी के काम बचे हैं। बैंक निफ्टी में तो सर फंस गए लोग यानी FIs, अभी मैं आपको डेटा वाली शीट पे आऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है ये लोग फंस गए और ये अब हर एक राइस पे ये माल उठाते हुए ही जाएंगे, क्योंकि ये डिप का वेट कर रहे हो, मार्केट डिप दे नहीं रहा है, तो इनको तो माल उठाना है, क्योंकि दीज आर द इन्वेस्टर। तो अगर इनको माल उठाना है तो सर बैंकिंग में पैसा लगाना पड़ेगा, बैंकिंग या PSU में पैसा लगाना है तो जहां रेट मिल रहा है वहां उठाओ। तो जब भी ये बाय कर लेते तो बैंकिंग ऊपर आ जाता है। बैंकिंग निफ्टी का 40% का वेटेज है, तो बैंकिंग ऊपर आ गया तो उसके चक्कर में निफ्टी के ऊपर भाग जाता है। इसलिए हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि कांस्टेंट एक बाइंग हमको देखने को मिल रही है। तो अब हम चलते हैं डेटा वाली शीट पे और वहां पे एक बार देख लेते हैं कि डेटा के अंदर में क्या चीजें दिखती है। आइए देखते हैं। दिस इज अवर टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंशियल लर्निंग। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा दिस इज अ डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। इफ यू लुक एट द निफ्टी, पूरी की पूरी बाइंग आई है एज पर द डिस्कशन जो हमने पिछले महीने किया था। जो रेट मिल रहा है सस्ता रेट है, उठा लो, वरना हर महंगे रेट पे माल उठाना पड़ेगा। तो सर ये देखो क्या 4,570 करोड़ 27 जून को माल उठाया। बैंक निफ्टी में तो उसने पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा माल उठाया था, इस बार इन्होंने और अच्छा माल उठाया 1500-1200 करोड़। तो सर इसमें तो नेट बाइंग आई हुई है। FIs पूरा लॉन्ग, आप देख रहे हो ग्राफ। अब आप देखो ये हम कहां डिस्कशन करते थे सर, ये 1.5 लाख 2 लाख का माल होता था तब। अभी आप देखो सर 4 लाख 4.5 लाख। तो सर कुछ तो चीज होगी ना जो मैं देख रहा था आपको उस टाइम पे। और आपके पास तो पुराने वीडियोस है, आप जाइए मेरे जून के वीडियोस में, आप जाइए मेरे मई के वीडियोस में। आपको बोला था उठाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू विल हैव टू बाय। शॉर्ट्स एकदम लोएस्ट शॉर्ट पे आ गए। अब ये भी हमारे लिए कंसर्निंग फैक्टर है, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। क्लाइंट्स पूरे लॉन्ग कम, पूरे शॉर्ट्स बढ़, ये तो पूरा उल्टा काम कर रहा है। ये तो पूरा शॉर्ट करे जा रहा है, बोलता है इससे ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं। हर टॉप पे ये शॉर्ट कर रहे हैं कि हम टॉप पकड़ के शॉर्ट करेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे टॉप। DIs, दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर। अभी इन्होंने बाइंग कम रखी है, स्टॉक अच्छे भाग गए तो इन्होंने अपना बढ़िया सा शॉर्ट किया है। और जो इनके लॉन्ग्स है, इनको लॉन्ग्स को इन्होंने भी फिलहाल कम करा है। जब डिप मिलेगा फिर से उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले DI से माल उठा रहे थे। जब FI शॉर्ट कर रहे थे तो DI से तो माल उठा रहे थे, इनको उठाने की अब जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उनकी पोजीशन अब प्रॉफिट में आना शुरू हो गई है। कमिंग हियर टू द प्रोस, ये कंफ्यूज्ड आत्मा है, ना ढंग से लॉन्ग कर पा रहे ना ढंग से शॉर्ट कर पा रहे। अब आप फिर से एक बार FIs का डेटा देखिए, यहां पूरे लॉन्ग्स है और यहां पे पूरे शॉर्ट है। अब ये मैं आपको बताता हूं इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है। अब समझो अगर मार्केट के अंदर में सब लोग बाइंग की तरफ में भागेंगे तो उस टाइम पे मार्केट को ऊपर जाने में ज्यादा लोड आता है। जैसे जब साइडवेज काम कर रहा था, एवरीबॉडी वुड बी इंटरेस्टेड टू शॉर्ट दैट मार्केट।
उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एफआईज के जो शॉर्ट्स थे वो हिस्टोरिकली सबसे हाई थे और जो उनके लॉन्ग्स थे वो हिस्टोरिकली सबसे लो थे। उस टाइम पे कोई आदमी माल उठाने के लिए रेडी नहीं था। अब जब आप आपने ये शीट देखा है उसके अंदर में आपको दिख रहा है कि सर इस बार इनकी लॉन्ग्स 4.5 लाख के ऊपर चले गए और जो शॉर्ट्स है वो एकदम कम है। ऐसे टाइम पे ऊपर में जो उड़ने वाली फ्लाइट है उसके अंदर में वेट ज्यादा हो गया तो सर लोड ऊपर जाने में आएगा, मुश्किलें आएगी, ज्यादा फ्यूल लगेगा, सब कुछ लगेगा, बिजनेस में गड़बड़ होगी। अब क्या ये वही यूफोरिक चीज है जो मैं आपसे डिस्कशन किया स्टार्टिंग में कि ये जो भी चाल ऊपर के भी बनी है 24,000 के आसपास में गई है, जो आदमी 22,000 पे माल उठाना छूट गया, जिसने हमारे साथ में 22,500 पे माल उठाना छोड़ दिया, जिसने 23,000 पे माल नहीं उठाया, 23,500 पे फिर जब मैंने आपको यूट्यूब पे दिया वहां पे माल उठाना छोड़ दिया, तो सर कहीं ना कहीं इस आदमी ने 23,800 700 यहां पे माल ज्यादा उठाया है, स्पेशली ऑन 27 जून। अगर वहां पे माल ज्यादा उठाया और मार्केट ने इनको 100-200 पॉइंट ऊपर दिए हैं, आई थिंक नाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी इन अ टेंशन फ्री पोजिशन। अब वो कंफर्टेबल होगा कि भैया चलो अब मेरा कुछ ना कुछ तो पैसा बना है, अब मैं और इसको होल्ड करता हूं या फिर मैं और एडअप करता हूं। अब इसी चीज के साथ में अब मैं अपनी साइकोलॉजी को ऐड करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट ने एक और झटका इनको ऊपर में दिया, चाहे वो ट्रैप करने के लिए हो या नॉर्मल सी चाल हो, सर ये लोग अपना पूरा पैसा इस टॉप वाले एरिया पे लगा देंगे। मेरा ऐसा मानना है यहां पे सर आपको ज्यादा हैवी पैसा अब नहीं लगाना चाहिए। जैसे मैं 23,800 825 ऐसी एरिया थी जहां तक मैंने अपनी पोजीशंस को बनाया, सॉरी 700 720 ऐसी एरिया थी जहां तक मैंने अपनी पोजीशंस को बनाया और मैंने अपने पूरे हिस्सा जो था उसमें से बुकआउट कर लिया। पिछले हफ्ते ऐसा टाइम था जब इंट्राडे में मुझे ऊपर की अच्छी चाल बनी, पर अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने क्या फ्यूचर खरीदा, क्या आपने कुछ ऐसी लॉन्ग्स पोजीशंस बनाई जिसके अंदर में आपने फ्यूचर लेके पुट को शॉर्ट मतलब पुट ले लिया या आपने पुट को शॉर्ट कर दिया, साथ में हेज के लिए आपने कॉल ले लिया, ऐसी लंबी कोई बड़ी पोजीशंस बनाई है? नहीं बनाई है सर। क्यों? दिस इज द डेटा। इस डेटा के टाइम पे आई डू नॉट वांट टू रिस्क माय होल मनी, सो नाउ व्हेन आई विल मेक द पोजीशन व्हेनेवर वी गेट अ डिप नेक्स्ट टाइम। व्हाई? बिकॉज जिन लोगों ने 23,700 800 से ऊपर में माल उठाया है, जब प्राइस उसके नीचे डिप लगाने कभी भी जाएगी ये लोग अपना माल काटेंगे। अब वो डिप कितना बड़ा हो सकता है मैं चार्ट पे आऊंगा आपको बताऊंगा, वहां तक एक तो जा सकता है, उससे भी नीचे जा सकता है। तो हमारे लिए तो उल्टा और अच्छी अपॉर्चुनिटी ना कि हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप प्राइस नीचे आएगी हम उसके अंदर माल उठाना शुरू करेंगे और ये लोग एक तो अपना माल काटेंगे जिन्होंने टॉप पे लिया है, या फिर ये लॉस वाली पोजीशन को एवरेज करेंगे। हम लॉस वाली पोजीशन को एवरेज नहीं करने वाले। हम हमारे डिप के अंदर में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10%, 15%, 20%, 25% ऐसा इंफ्यूजन मार्केट के अंदर में लाएंगे। सेम कंडीशन गोज विद द बैंक निफ्टी। तो सर वो अपॉर्चुनिटी हमने वेट करना चाहिए अभी, ऐसा मुझे लगता है। इंट्राडे में अगर आपको ऊपर की चाल का झटका मिलता है प्लीज प्ले फॉर दैट, बट इंट्राडे में तुरंत पैसा बना के बुक कर लेना, घर ज्यादा पोजीशंस लेके मत आना। बाकी जो कैश है वो आप 5 जुलाई के लिए अपने पास में बचा के रखिएगा, हम उसमें से कुछ स्टॉक ढूंढेंगे और वो स्टॉक के अंदर आप अपना पैसा लगाइए, तो कुछ हिस्सा आपका यहां से बन जाएगा और इंट्राडे में कुछ हिस्सा आपका इस वीडियो को देख के बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू समझा दिया कि मैं यहां से क्या देख रहा हूं। अब मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे ले चलता हूं, वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल की नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए, बस वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी सब चंगा सी टारगेट्स कौन से ऊपर में वो भी आपको पता ही है, फिर भी आपको एक बार एज ए रिवीजन के लिए दिखा देता हूं। आइए चार्ट्स पे देखते हैं। तो सर दिस इज अ चार्ट ऑफ अ निफ्टी। अब यहां से हम लॉन्ग थे फ्रॉम 11 जून और यहां तक सर हमने पूरा प्ले किया। अब मैं आपको ये टारगेट पूरा हो चुका है, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अगर आप अभी देखेंगे तो सर हमने ये वाली रैली पूरी यहां से पार्टिसिपेट करके ऊपर की तरफ में प्ले किया है। नाउ एनीवन हु वाज नॉट देयर ऑन आवर पर्टिकुलर चैनल, दे माइट बी कंफ्यूज्ड कि सर यहीं से आपने क्यों बाय किया। सर हमने यहीं पे इसलिए बाय किया क्योंकि सर ये हमारे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई। और चैनल, जिस चैनल के ऊपर हम प्ले कर रहे थे, आपको याद है ना, पिछले हम इस चैनल के अंदर ही कांस्टेंट बेसिस पे प्ले कर रहे थे। तो सर उस चैनल के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट किया तो सर इस चैनल का जो टारगेट है वो तो कम से कम आने वाला था। तो अगर मैं उसका टारगेट देखता हूं तो व्हाट वाज द टारगेट, दैट वाज क्लोज टू अराउंड 700 पॉइंट्स, करेक्ट। 730 मतलब 750 पॉइंट आप ले लीजिएगा। कब ब्रेकआउट किया? यहां से किया। 750 पॉइंट चाहिए सर, कितने पॉइंट मिले आपको? 950 पॉइंट। हमारा टारगेट कहां तक था? अगर मैं यहां से देखता हूं हमारा टारगेट था 23,850, मतलब हम 550 600 पॉइंट लेके हम चल रहे थे,
मार्केट ने हमको उससे और 200 पॉइंट ऊपर दे दिया, तो सर इसका टारगेट अब इस जगह पे पूरा हो चुका है। अगर अब मार्केट यहां से डिप लेना चाहता है तो वो कौन से लेवल तक डिप लेगा उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे सर ये चाल पूरी की पूरी सीधी बनी है, ठीक है। अब मैं ये जो बीच के जो भी लेवल्स है ना, ये सारे लेवल्स मैं आपके सामने डिलीट कर लेता हूं, तो आप लोगों में से जितने लोगों ने भी ये सेम लेवल्स अपने चार्ट्स पे लगाए होंगे, आप भी प्लीज इसको अभी यहां से डिलीट कर लीजिएगा। अगर आप यहां देखेंगे सर ये वाली जो चाल बनी है, मुझे सर इसके अंदर में यूफोरिक मूवमेंट दिख रही है। अब इसको चेक करने के लिए हम एक बार आरएसआई पे चलते हैं। क्या आपको आरएसआई में भी कुछ डाइवर्जेंस दिख रहा है? करेक्ट। इफ दैट इज द गेम, इफ यू सी हियर, ये सर पूरा झटका लेके ऊपर लेके गए हैं। अगर ये कल यानी मंडे को किसी कारण से गैप डाउन खोल देता है तो सर आप मुझे बताइए लाइन ग्राफ में जाके आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये isn't this is a double top? If that is the case, you will get some sort of the movement on the downside. In that case, how much is this? Let's just calculate. If we see that is coming around 190 200 points, तो सर यहां से अगर मैं 200 पॉइंट भी ले लूं तो 23,750 तक आ जाता है। अभी हमने वीडियो के अंदर में क्या डिस्कशन किया था? उन लोगों ने माल कहां उठाया है? 23,750 से 23,700 800 के बीच में उठाया है, तो सर हम उनके लेवल पे आ जाएंगे। तो फिर एक तो ये अपना माल काटेंगे या फिर वहां पे अपना लॉस बुक करेंगे। तो अगर वो वाला सिनारियो, तो हमारा अब नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बननी चाहिए? हमारी नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इस एरिया के आसपास में बननी चाहिए। 850 से 800 850 के आसपास में आना शुरू करता है, तो यहां से हमारा एक डिप के अंदर में आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये डाइवर्जेंस और बढ़ सकते हैं और मार्केट इसी जगह पे साइडवेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो साइडवेज हो गया तो फिर हम कब माल उठाएंगे? अगर ये आने वाले पूरे हफ्ते के लिए साइडवेज हो जाता है, ध्यान से सुनना, अगर ये आने वाले पूरे हफ्ते के लिए यहां पे साइडवेज हो जाता है, ऊपर नीचे करके साइडवेज हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब ये इस हाई को काटेगा 24,114, तब हम वहां पे बाय करेंगे। वरना आपको इस एरिया के आसपास मे बी 850 और नसीब अच्छा रहा तो 650, अगर वहां तक भी हमको कोई डिप मिलता है, सो आई विल नॉट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी दिस टाइम। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर यू टू कीप इन माइंड। कमिंग टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर में सर मेरा ये फाइनल टारगेट था 51,500। मार्केट ने इसके आसपास ही काम किया मंडे को, और फिर ट्यूसडे के दिन इसने एक्चुअली बड़ी चाल बनाई 1000 पॉइंट की, और उसके बाद सर ये नेक्स्ट टारगेट था हमारा 52,443। तो यहां पे किसने अपने आप को रोका भी, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब ये दो टारगेट्स मेरे लिए आने वाले टाइम में आ रहे हैं, आप अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर लीजिएगा। एक तो है 53,230 जो इसने डॉट हिट किया, आई थिंक 230 नहीं, 53,180 को इसने टच किया, 230 मेरा लेवल है। एंड 230 के ऊपर मैं देखता हूं तो सर 54,250 है, तो सर 1000 पॉइंट तो इसके ऊपर अभी और है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर में किसी भी प्रकार का डिप इस लेवल तक आपको मिलता है 51,500 के आसपास में, तो सर आपको वहां पे एक थोड़ी सी अच्छी भावनाओं के साथ में कुछ जो भी भोग लगाना है आप भोग लगा सकते हैं उसके अंदर में। कमिंग टू द बैंक निफ्टी ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेट मी जस्ट शो यू हियर। सो बैंक निफ्टी ने मेरे इस हायर लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और ये रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया इसने थर्सडे वाले दिन से, मतलब 1.5 दिन का कारोबार तो पूरा हो चुका है। तो हो सकता है अगली बार जब हम यहां से ऊपर की तरफ में चले तो बैंक निफ्टी पहली चाल चालू कर सकता है निफ्टी से भी पहले। ये पहला समझदार है, क्योंकि ये लंबी भी चाल इसने बनाया ना, तो चाल बनाने के बाद में यहाँ पे अभी लाइट हो रहा है। अब इसके अंदर आप देखते हैं, इसके अंदर में यूफोरिक मूवमेंट यहां से बनी है, मतलब उतनी भी नहीं, बट इस जगह से बनना चालू है 51,800 से। इसको चेक करने के लिए हमारे से पे आते हैं, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम चीज बन रही है यहाँ पे? सो इफ दे हैव डन दिस, उनकी करेक्शन खत्म होती हुई आ रही है, तो बैंक निफ्टी आपको सर अगर इस जगह पे मिलती है 51,750 से 51,500 के आसपास में, दैट एरिया शुड भी एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर एटलीस्ट वंस। वहां पे आप उसको प्ले करने के लिए देख सकते हैं। इसके अंदर फिर बोल रहा हूं शॉर्ट मत करना, एग्जाम्पल देता हूं क्यों शॉर्ट नहीं करना। जब भी ये नीचे की तरफ में आएगा सर ये टाइम पास करता हुआ आएगा। जैसे यहां से नीचे आना है इसको इस लेवल तक, तो सर कितने देर टाइम पास किया इसने, फिर एक कैंडल नीचे बनाया, फिर टाइम पास किया, फिर एक कैंडल नीचे, फिर पूरा यहाँ पे 1-1.5 घंटा टाइम पास, फिर 2 कैंडल में नीचे। प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, डिके ज्यादा होगा, बट आएगा वो नीचे, तो आपके पुट में मल्टीपल स्टॉप लॉसेस लग सकते हैं। सो whenever you find a decent dip, please try to play for that। तो एक मुझे इस हफ्ते के लिए आपको जो व्यू देना था वो मैंने आपको समझा दिया। आने वाले 4-5 महीने में क्या हो सकता है, क्या मैं चीजों को बनता हुआ देख रहा हूं, वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप
इंटरेस्टेड है फॉर दैट गुड क्वालिटी स्टॉक्स। और उसके अंदर मैं एक बात को बता दूं, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर जब हम स्टॉक्स के अंदर में हम उस सेशन को जुड़ेंगे तो क्या हमको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी? यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। तो आप जब ऑफिस टाइम में है, आप ज्यादा उसको अटेंड नहीं कर पा रहे वेबिनार को, तो आप अपने घर में जाके उस रिकॉर्डिंग्स को फिर से आराम से देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने उसके अंदर पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी। लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी हम करेंगे, वहां पे ट्रेड्स भी लेने की कोशिश करेंगे। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जब भी आप मेरा कोई भी सेशन ज्वाइन करें या आप मेरे से कोई भी कोचिंग ले या कोई भी कोर्स ले, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस दौरान ही आपको पैसा भी वापस मिल जाए। तो आप हमेशा देखेंगे मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे कुछ ना कुछ पैसा आप अपने घर लेके जाओ, साथ में लर्निंग भी लेके जाओ, और साथ में जब आप बड़े कैपिटल पे पैसा बनाओ तो वो भी आराम से समझदारी के साथ में लगा के पैसा बनाओ। तो दोस्तों, मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिए, ग्लोबल मार्केट्स बता दिया, सारा सेक्टर्स के बारे में एनालिसिस दे दिया, डेटा क्या बोलता है वो भी बता दिया, और आने वाले हफ्ते में कहां तक हम मैक्सिमम गिर सकते हैं और ऊपर की तरफ में चलते हैं तो कौन से लेवल्स हमारे सामने ओपन हो रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो सर, मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। अब आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे ओपुलेंस लर्निंग। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।